का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और आज कवर करेंगे हम लोग टीसीएस के जो इतने भी एग्जाम हुए हाल फिलहाल में उसका पार्ट 5। और आपको मैं डेली कितने क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो डेली करवा रहा हूँ आपको 40 क्वेश्चन पर डे। और आपको जज करना है कि आज के एग्जाम जो आज का टेस्ट में जो क्वेश्चन दूंगा इसमें कितने क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पता था, ये अपने आप को जज करना है, ठीक है। और इसका पूरा का पूरा जो पीडीएफ है आप लोग सक्सेस की 98.in से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो देखते हैं पहला प्रश्न जो है हमारे सामने वो क्या आ रहा है, जो हाल फिलहाल के एग्जाम में टीसीएस के द्वारा पूछा गया था। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, एडोब की सीईओ कौन है। और मैं सब कुछ ये जो डाटा दिखा रहा है आपका एमडी, सीईओ या फिर गवर्नर, वो सब मैं अपडेट कर दे रहा हूं, ठीक है। तो जो एडोब की सीईओ है वो कौन है, वो है शांतनु नारायण, ठीक है। दूसरा प्रश्न हमारे सामने है, स्किल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। और स्किल इंडिया के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है वरुण धवन और अनुष्का शर्मा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, जो स्लोगन है इंकलाब जिंदाबाद, ये नारा किसके द्वारा दिया गया था। तो ये नारा किसने दिया था, तो ये नारा दिया था हसरत मोहनी ने, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि भारत में पहला सूर्योदय कौन सा राज्य देखता है, यानी फर्स्ट जो सनराइज है इंडिया में वो कौन से राज्य में होता है, तो वो होता है आपका अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। आपको बताना है आंवला में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो वो पाया जाता है आपका विटामिन सी, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो वो थे आपके लॉर्ड कैनिंग, राइट। अगला प्रश्न हमारे सामने, पाकिस्तान के उच्च न्यायालय की महिला जज कौन है, तो उनका नाम क्या है आपको बताना है उनका। और ये पहली है, याद रखिएगा उनका नाम क्या है, उनका नाम है शहीदा ताहिर सफदर, ठीक है। और एक बात मैं बता दूं आपको, मैं डेली कोशिश करता हूं कि रात को सोने से पहले कम समय में आप वो क्वेश्चन देख लो जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। 10 मिनट में आप सोने से पहले 40 क्वेश्चन देख लो जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, गौतम बुद्धा का असली नाम क्या है, तो सभी को पता है सिद्धार्थ गौतम, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि भारत की पहली महिला शासक कौन थी, तो ये तो सभी को पता होना चाहिए क्योंकि रजिया सुल्तान फेमस नाम है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर स्थित है। देखो अब आप बहुत जन बोलोगे मुंबई में, लेकिन गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो मुंबई को तो बोलते ही बोलते हैं, लेकिन स्थित कहां पर है, तो ये याद रखिएगा अपोलो बंदर, ठीक है। आप ये याद रखिएगा छत्रपति शिवाजी मोड़ के पास है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, आपको बताना है स्वामी दयानंद सरस्वती का असली नाम क्या है, तो मूल शंकर, ठीक है। कि सोडियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, तो वो है आपका 105988। और एक बार बता दो आपको सभी को, अक्सर एग्जाम में मॉलिक्यूलर वेट को लेकर क्वेश्चन आता है, तो मैं सोच रहा हूं एक वीडियो सेपरेट आपको बनाकर दूं एटॉमिक नंबर पर, पीएच मान पर, इसके ऊपर, या फिर आपका केमिकल फॉर्मूला पर। ये सब क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में बन रहे हैं इस चीज को लेकर, ठीक है। तो देखता हूं अगला प्रश्न हमारे सामने है, सेलिवा कंटेन विच एंजाइम, लार में कौन सा एंजाइम होता है, तो वो क्या होता है आपका एंजाइम अमाइलेज, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, हार्मफुल रे फ्रॉम द सन इज कॉल्ड, सूर्य से निकलने वाली हानिकारक किरणों का क्या कहा जाता है, जो लाइट निकलती है उसको कहा जाता है अल्ट्रा वाइट यूवी रेडिएशन, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, स्किन कैंसर होता है। अगला क्वेश्चन है, जीटी रोड किसने बनाया था, तो शेरशाह सूरी ने। और अगला क्वेश्चन आपको बताना है, किस राज्य ने तारे जमीन पर कार्यक्रम के लिए अंतर्गत जितने भी नक्सली बच्चे हैं ना, जो इनसे प्रभावित है, नक्सल किड्स है जो उनको जो है वो शिक्षा देना जो है वो शुरुआत किया गया है इस स्कीम के अंदर। और नाम क्या दिया गया, तारे जमीन पर। और ये कौन सा राज्य करने जा रहा है, तो ये आपका झारखंड, क्योंकि आपको पता है झारखंड बहुत ज्यादा जो इसका एरिया है वो नक्सल प्रभावित है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, कौन सी ट्रॉपिकल लाइन भारत के पार निकलती है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अगला प्रश्न हमारे सामने, पहला मुस्लिम राष्ट्रपति भारत का कौन है, तो जाकिर हुसैन 1967। अगला प्रश्न हमारे सामने है, सूरत किस नदी के किनारे स्थित है, यह आपको बताना है, तो तप्ती नदी के किनारे, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, और यह आपको बताना है, यह आपका आज का प्रश्न है, वो क्या है, किस वेद में जादुई और वजन है, वजन, यानी विच वेदा कंटेन मैजिकल एंड हाइम्स, आपको बताना है। आपको पता होगा ना, 4 ऋग वेदा, 8 वेदा, ये सब आपको बताना है किस वेदा में ये दोनों चीज आपका कंटेन है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है यानी एशियन जो गोल्फर गेम होता है गोल्फ का, वो जीतने वाला सबसे यंगेस्ट खिलाड़ी कौन है ये आपको बताना है और उनका नाम क्या है? उनका नाम है पचारा खोंगा वाटामाई। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ये किसने कहा था? तो ये कहा गया था आपका बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है वर्नुकुलर प्रेस एक्ट किसने पास किया था? तो लॉर्ड लिटन ने। अगला प्रश्न हमारे सामने गुजरात राज्य का कुल क्षेत्रफल जो है वो कितना है? तो वो है आपका 1,96,024 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो वो हुआ था आपका 1901 में। अगला प्रश्न हमारे सामने एसबीआई के चेयरमैन कौन है? तो रजनीश कुमार। ये क्वेश्चन आपके हाल फिलहाल के आरआरबी जेई ग्रुप डी के दोनों के एग्जाम में आया हुआ था। जॉर्डन के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो ओमर राजात। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने बैंक ऑफ बड़ौदा का जो मुख्यालय है वो कहां पर है? तो वो है आपका अलकापुरी बड़ोदरा में। अगला प्रश्न हमारे सामने न्यूटन का आविष्कार किसने किया था? आपको बताना है न्यूट्रॉन का जो आविष्कार है वो किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था आपका चैडविक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर के अंतरक के लिए सबसे अच्छी सामग्री कौन सा है? द बेस्ट मटेरियल फॉर द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज, तो सिलिकॉन स्टील। सभी को पता है जो तार होता है वो किसका होता है? अगला प्रश्न हमारे सामने है प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो किससे बना होता है? तो जिप्सम से। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो किससे बना होता है? तो वो बना होता है आपका जिप्सम से। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फिजन और फ्यूजन को हम लोग क्या कहते हैं? विखंडन और संलयन क्या कहलाए जाते हैं? तो वो उसको क्या कहते हैं? परमाणु प्रतिक्रियाएं यानी न्यूक्लियर रिएक्शन। राइट। अगला प्रश्न हमारे सामने है परफ्यूम की खुशबू हमारे नाक तक कैसे पहुंचती है? तो प्रसार के द्वारा यानी डिफ्यूजन के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो लोकपाल का जो आइडिया जो विचार लिया गया है अपनाया गया है हमारे भारत में वो कहां से अपनाया गया है? तो वो अपनाया गया है स्वीडन कंट्री से। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम बताना है इंडिया का। और अभी हाल फिलहाल में लोकसभा इलेक्शन खत्म हुआ है तो ये कम से कम आपको पता होना भी चाहिए, सुनील अरोड़ा। ठीक है, फॉर्मिक एसिड जो है वो किससे प्राप्त होता है? तो लाल चींटी से यानी रेड एंड से, लाल चींटिया से आपका ऑब्टेन होता है क्या? फॉर्मिक एसिड। राइट। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने प्रथम नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन है इंडिया की? तो वो है आपका मदर टेरेसा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है कि साबरमती नदी किस राज्य से निकलती है? साबरमती रिवर ऑरिजिनेटेड फ्रॉम विच स्टेट? तो राजस्थान के उदयपुर जिले की आरावली रेंज से जो है ये निकलती है। ठीक है, याद रखिएगा क्वेश्चन। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि भारत में किस राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है? ये आपको बताना है और वो है आपका गुजरात। ठीक है, तो ये थे आपके टोटल 40 क्वेश्चन और प्रयास करता हूं कि जितने भी पिछले एग्जाम में 19 में या ग्रुप डी और एएलपी को जोड़कर 18 वाला जितने भी टीसीएस के द्वारा एग्जाम कंडक्ट करवाया गया है, आप सोने से डेली पहले ना 10 मिनट टाइम अपने पढ़ाई अपने फ्यूचर के लिए निकाल लो, ताकि डेली सोने से पहले आप दिन भर जितना पढ़ाई करो डेली ये 40 क्वेश्चन जरूर देखो, क्योंकि आप सभी को पता है एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। और इसका पूरा का पूरा पीडीएफ जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा सक्सेस की 98.in से, ताकि आप लोग इसका रिवीजन कर पाओ एग्जाम से पहले। ठीक है, सो जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को गुड नाइट। अगला क्लास आपका कल सुबह में 4:30 बजे मिलेगा आपको करेंट अफेयर। ठीक है, चलिए। सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में।